नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप योग के बारे में। जो पार्टनरशिप होता है ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच पार्टनरशिप होता है। कोई अपने बिजनेस में कैपिटल को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप करता है, कोई अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए आपस में पार्टनरशिप करते हैं। तो किसी न किसी तरह से दो या दो से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप साझेदारी में आते हैं और अपने बिजनेस को मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बिजनेस का। तो ये पार्टनरशिप कभी कभी किसी को फ़ायदा पहुंचाता है और किसी को ये पार्टनरशिप से नुकसान उठाना पड़ता है। तो नुकसान क्यों होता है, इसका जो कारण है वो भी हमको ज्योतिष में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में विचार करने वाले हैं कि ज्योतिष में कैसे पार्टनरशिप योग को देखा जाता है कि हमें फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्टनरशिप योग को। जब भी हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का जो विचार किया जाता है वो 7th हाउस से किया जाता है। 7th हाउस कौन सा होता है? पहला भाव जो होता है ये होता है फर्स्ट हाउस, उसी पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, ये होता है 7th हाउस। ठीक है, 7th भाव कहते हैं इसे। अब इससे पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। इसी से पति के लिए पत्नी का विचार किया जाता है, मतलब जीवन साथी का विचार भी इसी से किया जाता है। तो आज हम पार्टनरशिप योग के बारे में बात करने वाले हैं। तो 7th भाव से साझेदारी का विचार किया जाता है। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो साझेदारी हम करने वाले हैं उस साझेदारी से हमें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहले इस भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उस ग्रहों पे विचार करते हैं। इस भाव पे अगर कोई क्रूर ग्रह, कोई पापी ग्रह या कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है तो वो हमेशा साझेदारी को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्रूर ग्रह में कौन कौन से ग्रह आ गए? इस भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है या फिर शनि बैठा हुआ है या फिर राहु और केतु बैठा हुआ है, अगर इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ है तो साझेदारी में हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि हाँ, और ये अगर ये क्रूर ग्रह अगर बैठे हुए यहाँ पे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर स्वयं के भाव में बैठे हुए, जैसे कि सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मेष लग्न है, मेष राशि आ रही है, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो फिर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। क्रूर ग्रह बैठा होगा और अपने स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं तो वो फिर लाभ देंगे। परंतु अगर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह और मारक ग्रह अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अदर कंडीशन में, तो हमेशा ही पार्टनरशिप में नुकसान देंगे ही देंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि जो 7th लॉर्ड है इसकी पोजीशन क्या है? ठीक है, पोजीशन मतलब कि ये कहाँ बैठा हुआ है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, कहाँ बैठा हुआ। अगर ये अगर 7th लॉर्ड मान लेते हैं, 7th लॉर्ड ये मेष लग्न की कुंडली हो गई, यहाँ 7 नंबर किसकी बनी? ये बन गई शुक्र की। ठीक है, शुक्र की बन गई। तो शुक्र ग्रह अगर यहाँ आ जाता है 6, 8 या 12, इन तीनों में से, त्रिक भाव कहते हैं 6, 8, 12 को, इन तीनों में से अगर कहीं भी प्लेसमेंट हो जाती है तो भी इसे नेगेटिव ही मान के चलेंगे। इसमें भी जो साझेदारी होगा उसमें ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, तीसरा क्या देखते हैं? ये जो 7th लॉर्ड है ये कहीं नीच का तो नहीं चला गया। नीच का कहने का मतलब कि जैसे हर ग्रह का एक उच्च की राशि होती है, एक नीच की राशि होती है। तो जो यहाँ पर जो भी लॉर्ड आएगा, मान लो कि यहाँ पर आ जाता है सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य है यहाँ पे, यहाँ 7 लिखा है सूर्य है, और सूर्य कहाँ चला गया? यहीं आके बैठ गया। मान लो इस सूर्य से 7 लिखा हुआ है मेष लग्न कुंडली और सूर्य यहीं बैठ गया, तो सूर्य से 7 नंबर में क्या होता है? ये सूर्य इसमें नीच का हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर में। तो जो भी ग्रह है यहाँ पर, जो भी राशि आ रही है 7 नंबर में, वो कहीं अपने नीच राशि में तो नहीं चला गया, कहीं सूर्य के बगल में बैठ के अस्त तो नहीं हो गया। ठीक है, और 0 या 28-29 डिग्री का होता है तो भी इसे मतलब कहना चाहिए कि डेड कंडीशन में चला गया। तो उस स्थिति में भी साझेदारी में हमेशा ही क्या होगा? नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला तो क्रूर और पापी ग्रह का जो कंडीशन अप्लाई हो गया।
दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई हो गया कि इसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, ठीक है, किसकी, जो सेवन्थ लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट है, सेवन्थ लॉर्ड की, ठीक है, सेवन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसकी जो डिग्री वाइज बलाबल देखना पड़ेगा, ठीक है, कितना बला है उसका पावर देखनी पड़ेगी, ठीक है, प्लेसमेंट और पावर देखनी पड़ेगी। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, जो 7वें भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी तरह से संबंध बनाए तो साझेदारी में हमेशा ही शुभ फल ही प्राप्त होती है। 7वें भाव का स्वामी, 10वां भाव ये हो गया, 7वें भाव का स्वामी हो गया। अब ये दोनों का आपसी संबंध कैसा भी संबंध बने, संबंध कहने का मतलब एक दृष्टि संबंध होता है और युति संबंध होता है। दृष्टि संबंध मतलब एक दूसरे के सामने सामने, जैसे कि अगर यहाँ पर बैठ गया, 10th नंबर आ गया, 10th नंबर पे शनि आ गया, शनि यहाँ बैठ गया, ठीक है, और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, अगर शुक्र यहाँ बैठ गया, शनि यहाँ बैठ गया, एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि यहाँ बैठ गया, शुक्र यहाँ बैठ गया, एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि संबंध कहते हैं। और शुक्र और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में बैठ गया, ठीक है, किसी भी शुभ भाव में बैठ गया तो युति संबंध हो गया। तो ये किसी भी तरह से संबंध बनाते हैं 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी, तो ये साझेदारी के लिए शुभ फल देता है, ठीक है, उसमें साझेदारी में, ऐसे में साझेदारी करने में क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो तीसरा क्या हो गया, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की क्या बोलते हैं, इसकी होगी किसी भी तरह से संबंध, ठीक है, इसका आपसी संबंध, 7th और 10th लॉर्ड का आपसी संबंध देखा जाता है, ठीक है, या दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, इनका किसी न किसी संबंध तरह से संबंध बनना चाहिए। और जो ये संबंध बन रहा है, इनकी भी हमने को क्या देखने, संबंध बन रहा है, इससे ही उसका विवेचन नहीं करना चाहिए। संबंध बन रहा है तो उनका बल भी देखना पड़ेगा। इन दोनों में बलाबल तो है, डिग्री वाइज बलाबल इनमें होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। और जो इनकी प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट भी 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। जो युति संबंध बन रहा है वो 6, 8, 12 में नहीं बनना चाहिए। तो ये इसका तीसरा नियम कहता है, ठीक है। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है यदि 7वें घर में शुभ ग्रह, ठीक है, और शुभ ग्रह हो 7वें भाव में, और उसमें क्या होगा, जो इसकी सप्तमेश की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो दशा चल रही, दशा पहला क्या देखेंगे, यहाँ पर शुभ ग्रह होना चाहिए 7वें भाव में, और सप्तमेश की जो प्लेसमेंट है शुभ होनी चाहिए, मतलब या तो केंद्र में हो जाए या त्रिकोण में हो जाए तो ये शुभ, ये इसकी प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, ठीक है। और इसमें दशा भी जो चल रही है वो शुभ ग्रह की दशा चलनी चाहिए, ठीक है। तो शुभ ग्रह की दशा हो, शुभ ग्रह की प्लेसमेंट यहाँ हो या दृष्टि पड़नी चाहिए भाव में, और इसका जो प्लेसमेंट होगा जो सप्तमेश का, वो प्लेसमेंट भी शुभ भाव में होना चाहिए। कहने का मतलब वो 6, 8, 12 में ये 7th लॉर्ड नहीं जाना चाहिए, तो भी ये क्या होता है, साझेदारी में हमको लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर शुभ भाव, इस भाव में शुभ ग्रह के प्रभाव हो, शुभ ग्रह का संबंध बन रहा हो इस भाव से, ठीक है, और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी हो, परंतु अगर जो दशा है वो अगर मारक ग्रह की दशा चल रही है तो भी पार्टनरशिप से लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दशा का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चौथा क्या हो गया, इसमें इसकी प्लेसमेंट, शुभ ग्रहों का प्रभाव, ठीक है, शुभ ग्रहों का प्रभाव, और क्या देखना है, और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट, 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है, ठीक है। शुभ ग्रहों का प्रभाव और 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट देख लिए, और उसके साथ साथ ही शुभ ग्रह का दशा देखनी है, ठीक है, कारक ग्रह की दशा भी चलनी चाहिए। इतना देख लिया। अब उसके बाद जो लास्ट एक और नियम है, 5वां नियम, वो क्या लगाना है इस पर, जब भी हम देखेंगे तो लास्ट में ये सब देखने के बाद हमको ये देखना होता है कि दशा जो चल रही है वो दशा देखने के बाद, दशा तो अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है, प्लेसमेंट भी सही है, उसके बाद हमको एक बार गोचर में भी विचार कर लेना चाहिए कि गोचर किसकी चल रही है। गोचर में मान लो गोचर कैसे देखा जाता है, जैसे अपन देख लिए 7th का देख लें, तो गोचर में यहाँ पर कौन सी राशि हुई है, कहीं शनि की ढैया तो नहीं चल रही, ठीक है, कहीं शनि की 7.5 ढैया, इसका भी विवेचन किया जाता है। अगर ये चल रही होगी तो भी जो पार्टनरशिप है वो क्या होगा, खुद अपने फेवर में वो नहीं आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमें क्या होता है, कुछ दशा के बाद गोचर में भी विचार किया जाता है,
तो सबसे पहले क्या देखें, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह देख लिए सप्तम भाव में, ठीक है। दूसरा क्या हो, सप्तमेश की स्थिति देखी हमने। तीसरा महादशा पे विचार किया और चौथा गोचर पे विचार किया। इन सब पे विचार करने के बाद ही हमें रिजल्ट निकालना चाहिए हमें कि हमें पार्टनरशिप में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो हमें पार्टनरशिप में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बेफिक्र होके पार्टनरशिप में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार देखने में आता है कि कई बार पार्टनरशिप में पैसे फंसाने के बाद, कई बार लॉस उठाने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी पार्टनरशिप में नुकसान आता है। और कई बार वही बिजनेस अगर अकेले कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलना चालू हो जाता है। कई जो जातक ऐसे मेरे पास आए जिनको मैंने एडवाइस दिया है कि आप पार्टनरशिप को छोड़ के आप खुद सेल्फ अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करें, उसी बिजनेस को सेल्फ स्टार्ट करने के बाद फिर उन्हें फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप भी अपनी कुंडली का विवेचन कीजिए। किसी ज्योतिष के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये कंडीशन जो आप खुद अपनी कुंडली में अप्लाई करके देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको पार्टनरशिप में लाभ मिलने वाला है या आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अपने कुंडली में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो भी आपको सवाल पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।